बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर के मुतालिक एक सवाल ये किया जाता है कि ये फ़ैसले इंसान के ज़िंदगी मौत के, रिज़्क़ के, ये शब क़दर में किए जाते हैं या शब बारात में होते हैं। शब क़दर वो रात होती है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, और शब बारात वो रात कहलाती है जो 15 शाबान को होती है। तो 15 शाबान की रात को शब बारात कहते हैं, और रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों को शब क़दर कहते हैं। तो ये फ़ैसले शब क़दर में होते हैं या शब बारात में होते हैं। देखिए, कुरान मजीद की सूरत दुखान की आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, कि हमने कुरान मजीद को लैला मुबारका के अंदर नाज़िल किया, और इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हम आगाह करने वाले थे, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें हर हिकमत वाले फ़ैसले को तक़सीम किया जाता है। तो अब इस आयत मुबारका में लैला मुबारका के अंदर जिसको अल्लाह ने फरमाया कि इस रात में हर हिकमत वाले मामले का फ़ैसला किया जाता है या वो तय पाते हैं, तो इस लैला मुबारका से क्या मुराद है? तो रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और क़तादा, मुजाहिद, हसन और जमहूर मुफस्सिरीन की राय ये है कि इसमें लैला मुबारका से मुराद शब क़दर है, यानी शब क़दर में ये फ़ैसले होते हैं। और बाज़ रिवायात हदीस में शब बारात यानी 15 शबान की रात के हवाले से भी ज़िक्र मिलता है कि उसमें रिज़्क़ और ज़िंदगी मौत के फ़ैसले किए जाते हैं। इसलिए फिर बाज़ मुफस्सिरीन ने कुरान और हदीस के दरमियान तत्बीक की कोशिश की है, और वो तत्बीक ये है कि जो इजमाली फ़ैसले हैं वो शब बारात यानी 15 शबान में तय होते हैं, और तफसीली फ़ैसले और फिर उनको फ़रिश्तों के हवाले करना वो शब क़दर में होता है। थानवी साहब ने ये तत्बीक दिया है कि तजवीज़ शब बारात में होती है और उसका निफाज जो है ना वो शब क़दर में होता है, इसलिए इन दोनों में ये तत्बीक मुमकिन है। तकदीर के हवाले से एक इंतहाई अहम सवाल ये किया जाता है कि भाई, जब हर चीज़ हमारी पहले से तय है, हमारे पैदा होते ही रिवायत में आता है कि उसके ज़िंदगी मौत के हवाले से, उसके रिज़्क़ के हवाले से सब कुछ लिखा जाता है कि वो न एक कदम आगे जाएगा न पीछे जाएगा, रिज़्क़ जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब तक मौत नहीं आएगी। तो ये सब कुछ जब उसके इंसान के अच्छे और बुरे होने के हवाले तक ये सब कुछ लिखा जा चुका है, तो फिर हम अमल क्यों करें, या आखिरत में हमसे हिसाब क्यों होगा, सवाल क्यों होगा? तो इसकी मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, जो कि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी तरह की अहादीस मुबारक के रोशनी में उस तकदीर के मसले को बयान किया गया, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं।